नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। हमारे इस खास कार्यक्रम निवेश का महाकुंभ में आपका बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इस बार एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समिट की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम ने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। यही नहीं, उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मिंटो हॉल भी जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां पीएम मोदी प्रदेश के सांसदों और विधायकों से चर्चा करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एक नई पहचान मिलेगी। इससे मध्य प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुलेंगे और हम निवेशकों को शानदार अवसर प्रदान करेंगे। इन व्यवस्थाओं की चिंता भी कर रहे हैं और जो मूल हेतु है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के लिए जितनी जरूरी है उतनी ज़्यादा आवश्यकता मैं मान के चलता हूँ कि हमारी आतिथ्य संस्कार के भाव के लिए भी है। जब पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे बीच आएंगे तो हम अपने प्रेम से उनका दिल जीतेंगे और खास करके भविष्य में निवेश की एक ऐतिहासिक तारीख में ये 24-25 लिखी जाएगी, जिनके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का प्रबंधन कर रहे हैं या जो व्यवस्था जुटा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। भोपालवासी और प्रदेशवासी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सीएम ने कहा कि संभाग स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को अब जिला स्तर तक का विस्तार किया जाएगा, जिससे कि औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिल पाएगी। कल का दिन ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में पधार रहे हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तैयारियों का आखिरी दौर चल रहा है और जैसा कि जानकारी है, कल भोपाल में यशस्वी प्रधानमंत्री पहले संगठन की बैठक लेंगे। संगठन के सांसद, विधायक और प्रमुख लोगों से मिलकर के भोजन करके बाद में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सालों बाद ये ऐसा मौका आ रहा है जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल राजधानी में वो रात अपना समय गुजारेंगे। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूं। यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के उद्योगपति शिरकत करने वाले हैं। आयोजन स्थल को आधुनिक तकनीक से सजाया गया है। मुख्य स्टेज के बैकड्रॉप को 3D एनिमेशन और ग्राफिक्स के डिजाइन के जरिए आकर्षित बनाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति और औद्योगिक विकास की झलक देखने को मिलेगी। इस हाई प्रोफाइल समिट को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। एसपीजी, एमपी पुलिस और आर्म्ड फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। आयोजन स्थल पर करीब 2 दर्जन आईपीएस अधिकारी सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस समिट का उद्देश्य निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है। देखिए एक रिपोर्ट। समिट का शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में करेंगे। इस समिट में देश विदेश के उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां और नीति निर्माता शामिल होंगे। कुल 31,659 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण कराया है। इसमें उद्योग जगत के लगभग 3,903 विशेष आमंत्रित और डेलीगेट्स 8,046 रहेंगे। इसमें 300 से ज्यादा गेस्ट ऑफ ऑनर, 133 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 3,398 स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि, 562 एनआरआई और मध्य प्रदेश प्रवासी, विभिन्न उद्योग संघों के 249 प्रतिनिधि और विभिन्न सत्रों और विभागीय समिट्स में 10,491 प्रतिभागी शामिल होंगे। जब पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे बीच आएंगे तो हम अपने प्रेम से उनका दिल जीतेंगे
और खास करके भविष्य में निवेश की एक ऐतिहासिक तारीख में ये 24-25 लिखी जाएगी, जिनके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बना। इस प्रकार का प्रबंधन कर रहे हैं, ये जो व्यवस्था जुटा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। भोपालवासी और प्रदेशवासी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबका धन्यवाद। ये भोपाल मध्य प्रदेश ही है अपना, वहाँ भी हो यहाँ भी हो, अपने प्रदेश में हो रही है, लेकिन ये बात सही कि राजधानी में जो आनंद है उसका मजा भी है, तो इसलिए ये भी आनंद है। समिट में भारत की अग्रणी कंपनी के 300 से ज्यादा अध्यक्ष, एमडी, सीईओ उपस्थित रहेंगे। इनमें गौतम अडानी, अडानी समूह, कुमार मंगलम बिरला, बिरला समूह, संजीव पुरी, आईटीसी लिमिटेड, नादिर गोदरेज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, अश्विनी अरोड़ा प्रमुख रूप से शामिल होंगे। समिट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 7 विभागीय सम्मेलन और 10 विशिष्ट सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त समिट में 5 अंतर्राष्ट्रीय सत्र भी होंगे, जिनमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज का सम्मेलन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सत्र और प्रमुख भागीदार देशों के विशेष सत्र शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सुरक्षा के तकड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा से लैस रहेगा। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी GIS की निगरानी की जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले VVIP के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में SPG कमांडो, दूसरी लेयर में IPS और तीसरी लेयर में सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। 25 IPS सहित लगभग 5000 से ज्यादा पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसकी निगरानी ADG स्तर के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अधिक दुरुस्त करने के लिए 1 दर्जन ड्रोन और 500 से अधिक CCTV कैमरे कार्यक्रम स्थल से लेकर शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और एयरपोर्ट पर ड्रोन बैन पर पाबंदी लगा दी है। और जो वहाँ के गुंडे बदमाशों को चेक करे और आवश्यकता पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी भी करे। और इसी तारतम्य में जो हमारे क्षेत्र में होटल, लॉज ये हैं, इनकी चेकिंग होते रहना चाहिए, क्योंकि एक आदेश निकला हुआ है हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय का कि अगर किसी होटल में, लॉज में कोई रुकता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने में देना अनिवार्य है। और साथ ही में वहाँ पर कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी अंतिम दौर में है। अब इसके लिए अलग अलग शासकीय विभागों के कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। कई विभागों में छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो कुल मिला के अब मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए जो जरूरी काम है सारे पूरे हो चुके हैं और निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में एक औद्योगिक क्रांति हो। मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में मेक इन इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट अब काफ़ी जोर पकड़ चुका है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहने वाला है। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते देश की तमाम बड़ी हस्तियों का जमावड़ा भोपाल में लगने जा रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति भी इसमें शामिल होने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये समिट एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। समिट में देश विदेश के शीर्ष उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इनके अलावा पीएम मोदी भी समिट में शिरकत करेंगे। वहीं सालों के बाद ऐसा अवसर आएगा कि प्रधानमंत्री भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तैयारियों का आखिरी दौर चल रहा है और जैसा कि जानकारी है, कल भोपाल में यशस्वी प्रधानमंत्री पहले संगठन की बैठक लेंगे। संगठन के सांसद, विधायक और प्रमुख लोगों से मिलकर के भोजन करके बाद में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सालों बाद ये ऐसा मौका आ रहा है जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल राजधानी में वो रात अपना समय गुजारेंगे। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूँ। यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री श्रीमान हितानंद जी, हमारे
मंत्री माननीय विश्वास जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी और सारे संगठन के प्रमुख हम सब व्यवस्थाओं में चाक चौबंद होकर के इन व्यवस्थाओं की चिंता भी कर रहे हैं। और जो मूल हेतु है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के लिए जितनी जरूरी है उतनी ज्यादा आवश्यकता। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए INS 24/7।